एक टाइम था कि आईसीसी ने जो है ना वो क्रिकेट के फैब फोर बना डाले। अब वो आईसीसी ने बनाए थे या किसी ने भी बनाए थे, लेकिन फैब फोर, अब फैब फोर के मीनिंग्स ये हैं कि फैबुलस फोर, मतलब टॉप के जो अच्छे अच्छे फैबुलस किस्म के बैट्समैन हैं। वो 4 बैट्समैन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले विराट कोहली का नाम आया, फिर स्टीव स्मिथ का नाम आया, फिर उसके बाद जो रूट का नाम आया, और फिर उसके बाद जो है वो केन विलियमसन का नाम आया। तो ये 4 बैट्समैन जो हैं ये तकरीबन राउंड अबाउट 2015-16 से लेकर जो है वो फैब फोर का हिस्सा हैं। और सभी लोग फैब फोर का जब भी नाम आए तो यही नाम लिए जाते हैं कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट और उसके बाद केन विलियमसन। लेकिन 2019, 20, 21 के बीच में जाकर लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई बाबर आजम जो है वो भी फैब फोर का हिस्सा होने चाहिए। जितने वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं तो वो भी फैब फोर का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसा वो सही बोलते थे, उनको फैब फोर का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन फैब फोर का हिस्सा तो वो नहीं बने। लेकिन बहुत सारी ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग ऐसे भी आए कि जिन्होंने फैब फोर में उनको ऐड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इसका मुख्तसर और सीधा सीधा हल ये है कि अब फैब फोर को छोड़ो, फैब 5 बना दो और फैब 5 में बाबर आजम ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। अब उनमें से किसी को भी मत निकालो फैब 4 में से, ताकि उनमें से किसी की वैल्यू जो है वो डिग्रेड ना हो जाए, ताकि उनमें से किसी की इज्जत खराब ना हो जाए। तो आप फैब 5 बना लो भाई। लेकिन ये तो थी सरसरी किस्म की बातें। अब एक ग्रे निकल्स एक कंपनी है जिसको आप लोग शायद आपको पता ही होगा। हमेशा आप लोगों ने जब भी बाबर आजम के हाथ में बल्ला जो देखा होगा तो उसके ऊपर ग्रे निकल्स ही लिखा हुआ आपको दिखाई दिया होगा हमेशा। तो ग्रे निकल्स एक इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की एक बैट बनाने वाली कंपनी है, बल्ले बनाने वाली। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक फैब 4 बनाकर पेश कर दिया, जिसमें उनके फैब 4 में हैरी ब्रूक का नाम भी शामिल है। उनके उसी फैब 4 के अंदर जो है वो बाबर आजम भी शामिल है। तो फैब 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ग्रे निकल्स वालों ने बनाए हैं। आईसीसी ने नहीं बनाए, ग्रे निकल्स वालों ने बनाए हैं। तो इसकी तकलीफ जो है वो बहुत सारे लोगों को हो गई है भाई। इसमें ना तो केन विलियमसन शामिल है, इसमें ना तो स्टीव स्मिथ का नाम आता है, इसमें ना ही विराट कोहली का नाम है, इसमें ना ही जो रूट का नाम है, बल्कि इसके अंदर शायद, मेरा ख्याल शायद जो रूट का नाम में भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नाम नहीं है, बल्कि हैरी ब्रूक का नाम है इसमें, और बाबर आजम का नाम भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब इस चीज़ ने बहुत सारे लोगों को जो भड़का दिया, बहुत सारे लोगों को भड़काया हुआ है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसके अंदर बाबर आजम का नाम क्यों डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फैब 4 में विराट कोहली क्यों नहीं है। तो बाबर आजम की तारीफ़ें करने से पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि ये ग्रे निकल्स कंपनी जो है ना, इसने तो हमेशा उन्हीं बल्लेबाजों को अप्रिशिएट करना है कि जो इनके बैट यूज़ करते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, अगर मेरी किसी चीज़ की फैक्ट्री है, किसी चीज़ की कंपनी है, और वो चीज़ कोई खिलाड़ी यूज़ करता है, चाहे वो बाबर आजम यूज़ करे या विराट कोहली यूज़ करें, अगर वो एक मिसाल के तौर पे मैं शर्ट्स बनाता हूं, तो शर्ट्स बनाने वाली मेरी फैक्ट्री है, तो अगर मेरी शर्ट्स जो है वो विराट कोहली यूज़ करें, मेरी शर्ट रोहित शर्मा यूज़ करे, मेरी शर्ट स्टीव स्मिथ यूज़ करे, तो भाई मैं जब भी फैब 4 बनाऊंगा तो मैं इन्हीं मेन बंदों को पकड़कर फैब 4 बना दूंगा कि भाई साहब मेरे फैब 4 के अंदर जो है ना वो ये प्लेयर शामिल है, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग माई आइटम। तो मैं तो भाई उनको कहूंगा कि भाई ये फैब 4 का हिस्सा है। तो ग्रे निकल्स कंपनी ने इसी वजह से, जो बाबर आजम भी उनका बैट ही यूज़ करते हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं, तो उन्होंने बाबर आजम को इस फैब 4 के अंदर डाला। और जो उनके बल्ले यूज़ नहीं करते हैं तो उनको वो उनमें कहाँ है वो ऐड करेंगे, चाहे वो उनके खाला का बेटा भी क्यों ना हो भाई, जो उनके बैट ही यूज़ नहीं करता तो उसमें कहाँ उसको शामिल करेंगे। तो इसलिए ग्रे निकल्स जो हैं उन्होंने ये फैब 4 की जो एक टीम है वो बनाई है फैब 4, और उसमें उन्होंने अपनी पसंद के जो लड़के हैं या अपनी पसंद के प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने उसमें चूज़ किया है, और उसमें बाबर आजम का नाम भी है। तो अब बात यह है कि अब ऐसा भी नहीं है कि अब ग्रे निकल्स जो हैं उनके बल्ले सिर्फ बाबर और यही 3-4 प्लेयर्स ही यूज़ करते हैं भाई। उनके बैट्स जो हैं वो तो वर्ल्ड वाइड पता नहीं कितने बैट्समैन ऐसे हैं कि जो उन्हीं के बैट यूज़ करते हैं। तो फिर उनको फैब 4 बनाने की और उसके अंदर सिर्फ बाबर आजम को रखने की या बाकी 3-4 खिलाड़ियों को ही रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो उसके आपके सामने है सब कुछ साफ साफ। हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, जिस तरह से हैरी ब्रूक जो है वो रिसेंटली इन रिसेंट डेज वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो भाई वो फैब 4 का हिस्सा क्यों ना बनता। बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस बेशक पाकिस्तानियों की नज़र में ऐसा है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, लेकिन बाबर आजम का जितनी वैल्यू है बाबर आजम की, और जितना बड़ा नाम है बाबर आजम का, जितना बड़ा ब्रांड है बाबर आजम, तो फिर ग्रे निकल्स की क्या हैसियत कि वो बाबर आजम को इस लिस्ट में से निकाल देते। उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है भाई। ग्रे निकल्स वो बाबर आजम के नाम पर ही तो वो फेमस हो रहे हैं।
जब जब भी बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में हम लोग बैट देखते हैं जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके ऊपर लिखा होता है ग्रे निकल्स। तो भाई जब बाबर आजम उनका बैट लेकर यूज कर रहे हैं और उनकी कंपनी जो है वो बाबर के हाथ में पकड़े हुए बल्ले के ऊपर लिखा होगा तो फिर ब्रांड बाबर आजम है, तो वो उसके हाथ में जो भी जिस कंपनी का भी बैट आ गया तो वो भी ब्रांड बन गया। तो फिर बाबर आजम के बिना तो ग्रे निकल्स वालों की भी मतलब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं बनती, तो फिर उनकी क्या हैसियत कि वो बाबर आजम को इस फैब फोर में से निकाल दे। बाकी जलने वाले तो हमेशा जलते ही रहते हैं, अब उनकी जलन कैसे ख़त्म की जाए मुझे समझ नहीं आता, बट बाबर आजम इसी तरह से टू पॉपुलर डे बाय डे वो होता ही रहेगा। और मैंने बहुत बार ये कहा है कि अभी मज़ीद 10 साल आपको ऐसे ही जलना पड़ेगा, जितने भी हेटर्स हैं उनको जलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाबर का 10 साल कैरियर हुआ है और एटलीस्ट बाबर आजम जो है वो 10 साल तो और क्रिकेट खेलने ही वाले हैं। तो अब वो उनकी जलन ख़त्म करने का मैंने जो हल ढूंढा है वो तो यही है कि भाई उनको कहा है कि एक्सेप्ट कर लो कि बाबर आजम बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, फिर जलते रहें बस, और क्या होना है, फिर जलें।